गुरुद्वारा दमदमा साहिब। ये देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है। ये आप जो ठीक सामने देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा। और ये आप देखिए ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुरुद्वारा दमदमा साहब के लिए ये रास्ता है। और ये मैं गुरुद्वारे के बाहर आ चुका हूँ। ये सारा हुमायूं का मकबरा है। और ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा दमदमा साहिब। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा दमदमा साहिब। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी दमदमा साहिब गुरुद्वारे की हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की हिस्ट्री और इसे कब और किसने बनवाया था और क्या है इसके पीछे का इतिहास। और ये आप जो ठीक सामने देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा। और ये आप देखिए ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुरुद्वारा दमदमा साहब के लिए ये रास्ता है। अगर आप ये लोधी रोड है, अगर आप यहाँ से आते हैं तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो ऑटो लेकर आ सकते हैं। और ये हुमायूं का मकबरा और ये रास्ता सीधा हमें लेके जाएगा गुरुद्वारा दमदमा साहिब। गुरुद्वारा दमदमा साहिब, ये देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है। निज़ामुद्दीन एरिया में है ये। और इसके साथ ही हुमायूं टॉम है। आइए यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ अंदर। और ये है मेन गेट अंदर जाने के लिए। गुरुद्वारा दमदमा साहिब लिखा है। अंदर आते ही ये इतिहास लिखा हुआ है, अभी आपको ये भी दिखाता हूँ। और ये पूरा इतिहास लिखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा अपने इस अन्य वीडियो में इसका पूरा इतिहास बताऊंगा। ये इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है पूरा, और ये पंजाबी में लिखा है। तो जो लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं वो पंजाबी में पढ़ लें इसको, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में पढ़ लें, और जो इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश में पढ़ लें। पूरा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की। सबसे पहले हम अपने जूते उतारकर ये सामने यहाँ पर जमा करवा देते हैं। और ये हमने अपने जूते जमा करवा दिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब हम सिर ढकने के लिए रुमाला लेते हैं। और ये मैंने ये डाल लिया है रुमाला, इसे रुमाला कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ कि जब भी हम गुरुद्वारे में हमें आना होता है तो ये ज़रूरी, ये लाजिम होता है, मस्ट होता है ये कि हम अपना सिर कवर करें। और अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरुद्वारे से ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आगे चलकर ये हाथ धोने के लिए यहाँ पर साबुन और तौलिया भी रखा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं गुरुद्वारा साहिब की तरफ। और ये यहाँ पर अपने पैर साफ़ करते हैं। और फिर ये सीढ़ियाँ हमें अंदर लेकर जाएंगी दर्शन के लिए गुरुद्वारा साहिब के। और इस राइट हैंड साइड पर अभी दिखाता हूँ आपको, निशान साहब बना हुआ है, गुरुद्वारे का प्रतीक, पहचान, निशान साहब। ये देखिए ये निशान साहब हैं। आइए अंदर चलते हैं यहाँ से। लंगर हॉल है ये, गुरु का लंगर 24 घंटे चलता है। दर्शन हमने कर लिए हैं, आइए लंगर छकते हैं अंदर जाकर। और ये था लंगर हॉल जहां हम लंगर कर रहे थे। आइए आपको आगे लेकर चलता हूं और पूरा इतिहास बताता हूं। दोस्तों, गुरुद्वारा दमदमा साहिब दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे शहज़ादा मुअज़्ज़म
और गुरु गोबिंद सिंह जी की इसी स्थान पर मुलाकात हुई थी। दोस्तों, औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उनके जो दूसरे बेटे थे, जो उनके दूसरे शहजादे थे, उन्होंने भी तख्त को पाना चाहा और तख्त को असुरक्षित देखकर शहजादा मोअज़्ज़िम, जो बाद में बहादुर शाह या शाह आलम के नाम से जाने गए, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से दिल्ली आने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए अनुरोध किया। जब गुरु साहब दिल्ली आए तो जिस जगह वो रुके वो आज दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु साहब के वहीं पर खेमे लगे थे और गुरु साहब के साथ कई सिख जर्नल भी आए थे। जिस जगह गुरु साहब और शहजादा मोअज़्ज़िम की मुलाकात मुकर्रर हुई थी, वो स्थान यही गुरुद्वारा दमदमा साहिब है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन एरिया में पड़ता है और हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल पास में है। शुरुआती मुलाकात में गुरु साहब ने मज़लूम लोगों और मासूम शहजादों पर जिन पहाड़ी राजाओं, वज़ीरों ने और अमीरों ने जुल्म ढाए, उनके बारे में बताया। शहजादा मोअज़्ज़िम ने गुरु साहब को भरोसा दिलाया कि तख्त पर बैठने के बाद वो इन सब पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद शहजादा मोअज़्ज़िम, क्योंकि उन्हें हाथियों की लड़ाई का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने गुरु साहब को बोला कि क्यों ना मुग़ल हाथी और आपके जो जंगी हाथी हैं उनमें युद्ध करवाया जाए। तब गुरु साहब ने मुगलिया हाथियों के सामने अपना चोटा भेजा। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि चोटा जो होता है वो मेल गाय होती है, यानी बैल होता है। गुरु साहब के चोटे ने कुछ ही समय में मुगलिया हाथियों को पस्त कर दिया। ये देखकर शहजादा मोअज़्ज़िम हैरत में पड़ गए और इसी स्थान पर मुगलिया फ़ौजियों ने और खालसा फ़ौज ने अपने जंगी करतब दिखाए। उसी की याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसे आज हम गुरुद्वारा दमदमा साहिब के नाम से जानते हैं। और ये मैं गुरुद्वारे के बाहर आ चुका हूँ और ये देखिए, ये सारा हुमायूं का मकबरा है। तो दोस्तों, अपने वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ। और दोस्तों, मैंने आपको जो भी इतिहास बताया वो जो यहाँ पर मौजूद है इतिहास लाइब्रेरी में, सिख लाइब्रेरी में, वही बताया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।